हेलो नमस्ते। मेरा नाम है पंकज और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है संडे क्राइम स्टोरीज़ के चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है, जब मैंने खुद ने इसके बारे में स्टडी की और पता लगाया तो सच में यार मेरी खुद की रूह कांप गई कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। आज की कहानी पाकिस्तान के भक्कर इलाके से है, जहाँ एक दरिया खान नाम की जगह है। यहाँ दो भाई रहा करते थे। उनमें से एक का नाम मोहम्मद फरमान अली और दूसरे का नाम मोहम्मद आरिफ अली। इन दोनों की उम्र 30 से 35 साल के आसपास थी। यह एक गरीब परिवार से थे। इनके साथ इनके माता पिता भी रहा करते थे। यह दोनों भाई शादीशुदा थे, वह इनके दो बच्चे भी थे। 2010 के आसपास इन दोनों भाइयों की बीवियों ने इन दोनों को छोड़ दिया और मायके चली गई अपने बच्चों के साथ। उन्होंने बताया कि दोनों भाई मारपीट किया करते थे और काफ़ी समय तक दोनों भाई बिन बताए घर से गायब रहा करते थे और कोई काम भी नहीं करते थे। तो ऐसा करके कुछ समय निकला और फिर साल 2011 के अप्रैल में एक ऐसी घटना होती है जो चंद घंटों में ही दरिया खान ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में फैल जाती है। होता यह है कि दरिया खान इलाके के कब्रिस्तान में 24 साल की लड़की की लाश दफनाई जाती है, जिसका नाम सायरा परवीन था, जिसकी मौत कैंसर से हुई थी। दफनाने के बाद सभी घरवाले और रिश्तेदार चले जाते हैं और जब अगले दिन कब्रिस्तान जाते हैं और कब्र के पास जाते हैं तो देखते हैं कि कब्र पर खोदने के निशान हैं। जब वो देखते हैं तो कब्र से सायरा परवीन की लाश गायब है। वो परेशान और घबराए पुलिस के पास भाग जाते हैं और एक लाश की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। पुलिस भी परेशान हो जाती है कि आखिर एक लाश को कोई क्यों चुराएगा। पुलिस कब्रिस्तान जाकर जांच पड़ताल करती है और वो देखती है कि लाश वहाँ से गायब है। अब ये खबर पूरे पाकिस्तान में फैली और लोग प्रदर्शन करने लगे, पुलिस के खिलाफ नारे लगाने लगे। पुलिस पर भी इस केस को लेकर काफ़ी दबाव था, तो जांच पड़ताल करते समय उन्हें किसी ने बताया कि काफ़ी बार देर रात कब्रिस्तान के आसपास एक अनजान शख्स को देखा गया है। लोग उसका हुलिया बताते हैं और पुलिस आसपास के सभी इलाकों में इस हुलिये के शख्स की तलाश में जुट जाती है। पुलिस की एक टीम इस हुलिये के शख्स को पूछते पूछते दरिया खान इलाके के एक घर में पहुंचती है। यह घर फरमान अली और आरिफ अली का था। जब पुलिस घर पर पहुंचती है तो घर पर फरमान अली मिलता है। पुलिस पूरे घर की तलाश में जुट जाती है और उन्हें घर पर कुछ भी नहीं मिलता। पुलिस की एक नज़र पड़ती है कि आंगन में एक और कमरा है जिसके ताला लगा हुआ है। तो पुलिस पूछती है तो फरमान बोलता है कि यह कमरा भाई आरिफ का है। पुलिस कमरे की चाबी लेती है और कमरा खोलती है। जैसे ही पुलिस कमरे का दरवाज़ा खोलती है तो उन्हें कमरे से बदबू आती है और कमरे के बीचों बीच एक बर्तन रखा हुआ था जिसमें नॉनवेज था। पुलिस ने उस बर्तन पर इतना ध्यान नहीं दिया और बर्तन के बगल में एक लकड़ी, छोटी कुल्हाड़ी और एक चाकू भी रखा हुआ था। उन सभी चीज़ों पर मांस के टुकड़े लगे हुए थे। पुलिस यह सब देखकर चौंक जाती है, पर उन्हें अभी यह नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। जब पुलिस यह सब देख ही रही थी तो उनकी नज़र ज़मीन पर चल रही चींटियों पर पड़ती है और वो चींटियाँ एक लाइन में चले जा रही थी। जब वो चींटियों की लाइन का पीछा करते हैं तो देखते हैं कि चींटियाँ कमरे में रखी चारपाई के नीचे चले जा रही हैं। पुलिस ने चारपाई हटाई तो देखते हैं चारपाई के नीचे एक बोरी रखी हुई है जिसमें वो चींटियाँ जा रही थी। पुलिस बोरी को खोलती है और जब वो बोरी के अंदर देखते हैं तो उनके डर के मारे हाथ पैर फूल जाते हैं, क्योंकि बोरी के अंदर सायरा परवीन की लाश थी। थोड़ी देर बाद पुलिस लाश को बोरी से बाहर निकालती है और देखती है कि लाश का एक पैर जांघ के नीचे से कटा हुआ था और उसी जांघ का मांस उस कमरे में रखे बर्तन में था जिसको इन दोनों भाइयों ने बनाया और खाया था। पुलिस ने तुरंत फरमान को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ में फरमान बताता है कि यह आरिफ भाई ने बनाया है। इस लाश को हम कब्र से निकाल कर लाए थे। पुलिस बर्तनों को फोरेंसिक जांच के लिए मुल्तान की लेबोरेटरी में भेज देती है, जिसकी रिपोर्ट में यह इंसानी मांस सायरा परवीन का निकलता है। पुलिस आरिफ अली को पकड़ने में लग जाती है और उसको भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस दोनों से पूछताछ करती है तो पूछताछ में पता चलता है कि अब तक वो दोनों भाई कब्रिस्तान से 100 से अधिक लाशों को चुरा चुके थे और उनको खाते भी थे। पुलिस ने जब उनसे लाशों को चुराने व उनको खाने के पीछे का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि कुछ सालों पहले
उनको एक जादू टोटका करने वाला आदमी मिला था। तो उसने इन दोनों भाइयों को बताया कि अगर तुम इंसानी मांस को खाओगे तो अमीर हो जाओगे, और भी काफ़ी सारे फायदे बताए थे। दोनों भाइयों ने बताया कि जिंदा लोगों को मार के नहीं खा सकते थे, अगर उन्हें मारते तो पुलिस को जल्द ही पता लग जाता, इसलिए उन्होंने कब्रिस्तान से ताज़ा लाशें चुराकर उनको खाना शुरू किया। दोनों भाइयों का कोर्ट में मुकदमा चलता है। तभी पाकिस्तान के कानून व्यवस्था में ऐसा कोई कानून ही नहीं था जो किसी नरबख्शी आदमखोर को सजा दे सके, क्योंकि इससे पहले ऐसा कोई केस आया ही नहीं था। तो इसलिए पाकिस्तान कोर्ट उन्हें मुर्दे का अपमान करना और गलत हरकत करना यह केस बनाया गया, और दोनों भाइयों को सिर्फ 2 साल की सज़ा दी गई। जब ये जेल से रिहा हुए तो लोगों में काफ़ी गुस्सा फैल गया था और लोगों ने वहाँ विरोध प्रदर्शन किया, गाड़ियाँ जलाई गई। तो पुलिस ने इन दोनों भाई को प्रोटेक्शन दिया और दोनों भाइयों ने डर के मारे वो इलाका छोड़ दिया और कहीं दूर जाके रहने लगे। इसके बाद 1 साल तक दोनों भाइयों का कुछ पता नहीं चला। साल 2014 अप्रैल आता है और जहाँ पर ये अब रह रहे थे वहाँ से पड़ोस के लोग पुलिस को फ़ोन करके बुलाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ के एक घर से अधिकतर सड़े मांस की बदबू आती है। पड़ोसियों को मालूम ही नहीं था कि यहाँ पर जो 2 लोग रह रहे थे वो कौन है। वहाँ पुलिस आती है और कुछ लोगों को साथ लेकर उस घर में दाखिल होती है। जब पुलिस घर में दाखिल होती है तो उन्हें वहाँ आरिफ मिलता है और पुलिस उसे देखते ही पहचान जाती है। पुलिस कमरे की तलाशी लेती है, लेकिन वहाँ पर एक और कमरा होता है जहाँ पर भी ताला लगा हुआ होता है। पुलिस उस कमरे की चाबी लेती है और कमरे को खोलती है तो उन्हें वहाँ एक छोटे बच्चे का सर पड़ा मिलता है। तो पुलिस को अप्रैल 2011 में हुई सभी बातें याद आ जाती हैं और पुलिस आरिफ को पकड़ ले जाती है। उससे फरमान के बारे में पूछा जाता है और पुलिस उसे भी गिरफ्तार कर लेती है और पुलिस उन्हें वापस पूछताछ करती है। तो वो दोनों भाई बताते हैं कि कुछ समय तक तो उन्होंने इंसानी मांस नहीं खाया, पर बाद में वो वापस खाने लगे। उनका मन करने लगा। वो पूरी तरह आदमखोर बन चुके थे जो बिना इंसानी मांस खाए रह नहीं सकते थे। उन्होंने बताया कि साल 2013 से साल 2014 तक 1 साल में वो 50 से अधिक और लोगों को खा चुके थे। जहाँ भी उन्हें नए मुर्दे के बारे में पता लगता वो रात को कब्रिस्तान जाते और उस कब्र से मुर्दे को बाहर निकालते और घर लाकर उसे बड़े चाव से खा जाया करते थे। इनके घर से बच्चे का जो सर मिला था वो इनके पड़ोस का ही था, जिसकी कुछ दिन पहले ही मौत हुई थी, जिसे ये कब्र से निकालकर खा चुके थे। बस उसका सर ही बचा था। जब इन दोनों भाइयों से पूछताछ हुई तो इन्होंने बताया कि इन लाशों से हमेशा वो करी बनाया करते थे, जिसे रोटी और चावल के साथ खाया करते थे। अब पाकिस्तान की पुलिस और अदालत यह सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि ऐसे नरबख्शी लोगों को कौन सी सज़ा दी जाए और कौन सा कानून बनाया जाए जिससे ऐसे लोग और बाहर लोगों के साथ ना घूम सकें। तब इनके ऊपर वहाँ के एंटी टेररिस्ट कोर्ट में मुकदमा चलाया गया जिससे इनको सज़ा ज़्यादा मिल सके। तब वहाँ की कोर्ट में इन पर मुकदमा चला और 2015 में इन दोनों भाइयों को 12-12 साल की सज़ा सुनाई और अभी ये दोनों भाई जेल में हैं। इन दोनों भाइयों ने 150 से अधिक लाशों को करी बनाकर खाया और 2015 में इनको 12-12 साल की सज़ा सुनाई गई। तो इस हिसाब से इनको 2027 या 2028 में वापस छोड़ दिया जाएगा। यह थी पाकिस्तान के आदमखोर भाइयों की कहानी। मैं आशा करता हूँ आप सभी को आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कहानी कैसी लगी और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और सच्ची क्राइम स्टोरीज़ को देखने के लिए हमारे चैनल संडे क्राइम स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में।